कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद जिसके ज़रिए ख़ुसूसी अदालत को जो जनरल परवेज़ मुशर्रफ के ख़िलाफ़ आइन से संगीन गद्दारी के केस का जिसने समाअत की थी, जिसने फ़ैसला महफूज किया था, उसको कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फ़ैसला सुनाने से रोका था। उसके बाद मुबस्सरीन ये समझ रहे थे कि शायद ये केस अब अपनी मौत आप मर जाएगा और अब ये एक अपने लॉजिकल मंतकी अंजाम की तरफ शायद ना पहुँचे। ये सूरत हाल आज तब्दील हुई, हम ये नहीं कह सकते यकसर तब्दील हुई, लेकिन बहरहाल इसमें एक बड़ी तब्दीली हुई जब परवेज़ मुशर्रफ से मुताल्लिक़ आइन शिकनी की आज ख़ुसूसी अदालत में समाअत हुई और अदालत ने साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ को एक और मौका देते हुए, जैसा कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फ़ैसले में लिखा हुआ था, 5 दिसंबर तक बयान रिकॉर्ड कराने का हुक्म दिया और एक मुद्दत मुकर्रर कर दी कि अब से लेकर 5 दिसंबर तक जनरल परवेज़ मुशर्रफ अपना बयान रिकॉर्ड करा सकते हैं। साथ ये भी कहा गया कि परवेज़ मुशर्रफ अगली समाअत से कबल जब चाहें आकर बयान रिकॉर्ड कर सकते हैं। इसके बाद कोई दरख्वास्त नहीं ली जाएगी। अदालत ने करार दिया कि संगीन गद्दारी केस की 5 दिसंबर से रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत भी होगी। अदालत ने वाज़ेह तौर पर कहा कि किसी सूरत इल्तवा नहीं दिया जाएगा। आइंदा समाअत पे प्रोसिक्यूशन टीम पूरी तैयारी के साथ पेश हो। आज की तारीख परवेज़ मुशर्रफ गद्दारी केस के हवाले से बहुत अहम थी, क्योंकि आज ही के दिन ख़ुसूसी अदालत को अपना 19 नवंबर का महफूज फ़ैसला सुनाना था, मगर गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इमरान खान की हुकूमत की जानिब से फ़ैसला रोके जाने की दरख्वास्त मंजूर करते हुए इस अदालत को फ़ैसला सुनाने से रोक दिया था, जैसे मैंने आपको ऊपर भी बताया। इसी तनाजुर में आज अदालत में उस वक्त दिलचस्प सूरत हाल पैदा हो गई जब समाअत के आगाज़ में इस अदालत के एक बेंच के रुकन जस्टिस शाहिद करीम ने रिमार्क्स दिए कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद के पाबंद नहीं, हम सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के अहकामात के पाबंद हैं। इसी बेंच के एक और रुकन पेशावर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने रिमार्क्स दिए कि हम हाई कोर्ट के फैसले पर कोई तबसरा नहीं करेंगे। ख़ुसूसी अदालत की बेंच की सरबराही जस्टिस वक़ार अहमद सेठ ने की। उनके साथ जस्टिस नज़र अकबर और जस्टिस शाहिद करीम शामिल हैं। सरकारी वकील राजा बशीर की जानिब से तहरीरी जवाब जमा न करवाने पर 3 रुकनी बेंच ने बरहमी का इजहार किया। साथ ही परवेज़ मुशर्रफ के वकील बैरिस्टर सलमान सफदर को हिदायत की कि वो सिर्फ सरकारी वकील की मुआवनत कर सकते हैं। ये भी हम आपको बताएं कि कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले में ख़ुसूसी अदालत को साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ संगीन गद्दारी का फैसला सुनाने से रोक दिया गया था। वफाकी हुकूमत को 5 दिसंबर तक इस पर एक नया प्रोसिक्यूटर या नई प्रोसिक्यूशन टीम तैनात करने का हुक्म दिया था और हाई कोर्ट ने ख़ुसूसी अदालत के मुल्ज़िम के वकील और प्रोसिक्यूटर को सुनने के बाद फेयर ट्रायल के उसूलों को मद्देनज़र रखते हुए जल्द फैसला करने की हिदायत भी जारी की थी। इस पूरी सूरत हाल पे बात करते हैं और क्या वाकई ये एक बहुत ही मुस्बत तब्दीली आई है आज ख़ुसूसी अदालत की रिमार्क्स और इसमें जो आज इब्तिदा हुई है। एक बार फिर हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के नामवर सीनियर कानूनदान और इस पूरे इस केस को बहुत मुस्तैदी से लड़ा था उस वक्त जब साबिक़ा हुकूमत ने ये केस दायर किया था, आइन से संगीन गद्दारी का पहला केस। जनाब अकरम शेख हमारे साथ एक बार फिर मौजूद हैं। बड़ी नवाज़ शेख साहब, आपने हमें ज्वाइन किया है। फरमाइएगा कि कल हमें ये लग रहा था कि ये जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ख़ुसूसी अदालत को फ़ैसला देने से रोक दिया तो यकसर हमारा ख्याल यही था कि ये मामला बस अब इख्तिताम की जानिब गामज़न है और ये तारीख़ की रद्दी की टोकरी की नज़र हो जाएगा ये पूरा मामला। आज के आपके नज़दीक वाकई कोई सूरत हाल में सब्सटेंशियल या मीनिंगफुल तब्दीली आई है, या ये कि जो कंक्लूजन एनालिस्ट निकाल रहे हैं ये केस उसी तरफ बढ़ रहा है? बहुत शुक्रिया कामरान खान साहब, मैं इस बात के लिए शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने मुझे मौका दिया। जो असल बात इस सारे मामले के ज़ेरे पर्दा पिन्हा है, मैं अगर आप इजाज़त दें तो वो भी मैं आपके नोटिस में ले आऊँ। बात यह है कि वज़ारत दाखिला की भरपूर कोशिश ये है कि वो इस केस को विड्रॉ ही कर ले। 24 तारीख़ को उनके एक जॉइंट सेक्रेटरी ने किसी सीनियर के हुक्म पर यह कोशिश भी करी कि वो इस मुकदमे की कोई दरख्वास्त जो है तो उसको कहा गया कि आप वो दरख्वास्त बाकायदगी से दायर करें, इस तरह आपकी दरख्वास्त पे केस विड्रॉ नहीं किया जा सकता। ये ऐसी बात है जो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं है और मुझे एक बहुत मारूफ
सहाफ़ी जो इस केस की बाकायदगी से पैरवी करते हैं, मुझे उन्होंने एतमाद में ये बात मुझे बताई। खान साहब, बात यह है कि हकीकत यह है कि इस केस की मॉनिटरिंग 1 मई से इज़्ज़त माब चीफ जस्टिस साहब वाला बेंच कर रहा है। 1 मई को उन्होंने ऑर्डर किया था जिसमें उन्होंने कहा था कि एक तारीख़ याद दिलाई थी कि ओलिवर क्रॉमवेल को अदालतों ने पोस्ट ह्यूमसली ट्राई किया और उसके स्केलेटन को हैंग किया। तो उसके बाद फिर ये जो है ये मुकदमा जो है वो जब क्योंकि कॉन्स्टिट्यूट यानी ये ऐसा मुकदमा है कि इसमें कई महीनों तक अदालत ही कॉन्स्टिट्यूट नहीं होती रही। अब इन्होंने जिस तरीके से टीम को फारिग किया और जिस तरीके से इनका बात का यानी ये पहला मौका है कि वजारत दाखिला ख़ुद अपने दायर करदा मुकदमे के ख़िलाफ़ स्टे लेने के लिए, फ़ैसला अनाउंस करने के ख़िलाफ़ स्टे लेने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गई। मैं समझता हूँ कि जस्टिस शाहिद करीम साहब का और इज़्ज़त माब जस्टिस वक़ार अहमद सेठ साहब का और उनके साथी जज साहब, उनका ये जो कमेंट है कि चूँकि सुप्रीम कोर्ट बराह रास्त हुक्म जारी कर चुकी है इस मुकदमे की ट्रायल को कंक्लूड करने का, तो सुप्रीम कोर्ट की मौजूदगी में हम किसी अदालत आलिया या इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को मानने के पाबंद नहीं। मगर आज अकरम शेख साहब, आज इस अदालत ने, खुसूसी अदालत ने उस पर अमल तो किया, आज फैसला तो नहीं सुनाया। इसका मतलब ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फैसला आया उस पर अमल दरामद कर रही है खुसूसी अदालत। मैं छोटी सी मैं यही अर्ज़ कर रहा हूँ, ये एक होता है कमिटी ऑफ जजेस, ड्यू डेफरेंस टू देयर पीयर्स एंड कोलीग्स। उन्होंने पाबंद नहीं थे लेकिन उन्होंने उस फैसले का एहतराम ये किया, उन्होंने कहा आप 5 तारीख तक आकर आपने जो कहना कह लें। और मेरा गुमान ये है कि ये चूँकि मुकदमा सुप्रीम कोर्ट में अभी तक पेंडिंग है, रावलपिंडी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के उस वक्त के सदर तौफीक आसिफ साहब एडवोकेट की तरफ से, और उस पर वो अभी तक हनूज़ वो ज़ेर समात है। तो मेरा गुमान ये है कि अगर इसमें अगली पेशी से पहले शायद वो कोई दरख्वास्त दे दें अदालत उज़्मा में, इस गैर यकीनी सूरत हाल से वजारत दाखिला की किसी गैर मुतवक्के जो कार्रवाई है जो मुकदमा वापस लेने की, जो यकीनन बग़ैर किसी शुबे के, मैं एक कानून के तालिब इल्म होने की हैसियत से मैं आपको अर्ज़ कर रहा हूँ, जो आर्टिकल 6 की ज़ैली दफ़ा 2 के ज़ुमरे में आएगी, कोलैबोरेटिंग विद द प्रिंसिपल एक्यूज्ड एब्रोगेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन, और एक नया तनाज़ा और नया सिलसिला शुरू हो जाएगा। बेहतर कोर्स ये होता कि जो भी फ़ैसला आता, अगर वजारत दाखिला को अच्छा नहीं लगता तो वो अपील कर देती, मुशर्रफ साहब को अच्छा नहीं लगता तो वो अपील कर देती। लेकिन बहरहाल शेख साहब, वजारत दाखिला का ये इस्तदलाल जो कि वो देंगे कि पिछली हुकूमत ने सियासी बुनियादों पर या मालाफाइडी रीजंस पे या वटेवर जो भी पर्सनल रीजन थी उसकी बुनियाद पर ये केस बनाया, फिर और उसकी फिर मुख्तलिफ के इसमें गलत ये चीज़ की गई, वो चीज़ की गई, और अब वजारत दाखिला जो है वो उसको इस केस को वापस लेती है। आपने कहा कि उसकी एक कोशिश भी हुई है, तो इसका वज़न तो अपनी जगह होगा ना सर किसी भी। नहीं, मेरी अर्ज़ सुनिए खान साहब, बात यह है कि जब एक मुकदमे में पूरी शहादत रिकॉर्ड हो जाए और अदालत उसको फ़ैसले के लिए महफूज कर ले मुकदमे को, तो मुकदमा पब्लिक हेयरिंग्स के लिए ख़त्म हो जाता है। देन इट इज़ नो मोर द प्रॉपर्टी ऑफ द कंप्लेनेंट और द एक्यूज्ड। दिस केस बिकम्स द प्रॉपर्टी आफ्टर एग्जामिनेशन ऑफ विटनेसेस, प्रोडक्शन ऑफ एविडेंस। ये फरमाइएगा कि आज जो ये अदालत ने फैसला किया, सॉरी वक्त की वजह से, कि ये 5 दिसंबर तक जनरल मुशर्रफ को उन्होंने टाइम दिया कि आप अपना बयान रिकॉर्ड कराएं या किसी भी तरीके से अपना मौक़िफ़ आप पेश करें, उसके बाद रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत होगी। ये वो केस है जिसका फैसला महफूज हो चुका है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले के नतीजे में जनरल मुशर्रफ को एक और मौका दिया जा रहा है, उसके बाद ये रोज़ाना की समाअत फिर किस चीज़ पे होगी? समाअत तो उनका, देखिए बात सुनिए खान साहब, इस मुकदमे की जो शहादत इस्तग़ासा ने पेश की थी वो तो आपके इल्म में है। मैं रिपीटेडली आपको मारूज़ अर्ज़ कर चुका हूँ आपकी खिदमत में कि 18 सितंबर 2014 को इसकी शहादत
ख़त्म कर दी गई, मुकम्मल कर दी गई। और उसके बाद इस्तग़ासा की तरफ से सवाए ओरल सबमिशंस के, जो मैंने ख़ुद ज़ाती तौर पर 2016 में की और तहरीरी तौर पर भी 2016 में ही कर दी। और उसके बाद जब 2018 में अपना इस्तीफ़ा देने से पहले जब इसकी दोबारा एक सेशन हुआ तो उसमें भी मैंने अपनी जो तहरीरी मारूज़ात थी ये कहकर कि चूँकि ये दफ़ा शेख साहब ये बात हम कई बार कर चुके हैं। अब हमें ये जानना है कि 5 दिसंबर के बाद रोज़ाना की समात अब किस चीज़ पर होगी, जो अदालत ने मुकर्रर किया है कि 5 दिसंबर डिफेंस पे नहीं वो डिफेंस वो अपनी स्टेटमेंट दे दें, उसको अपने दफा में कुछ कहना है उस मुकदमे के जवाब में तो वो कुछ कह लें। और ये उन्होंने कमेटी ऑफ जजेस के तौर पे खान साहब देखिए, मुशर्रफ साहब का बयान अगर वो सिर्फ उनके पास यही बात है कि 5 साल के बाद उनके पास और इसके सिवा कोई चाराकार नहीं है कि वो अपना बयान रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं, तो चूँकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला किया जो मेरी राय में बहुत अदब और एहतराम के साथ ये मेरे ख्याल में अदालत को रिट जारी नहीं हो सकती। ए रिट इंटीरियर मिनिस्ट्री हैड प्रेड फॉर इशुएंस ऑफ द रिट अगेंस्ट स्पेशल कोर्ट एंड वन हाई कोर्ट कैन नॉट इशू ए रिट टू अनदर कोर्ट comprising of the 3 ऑनरेबल जजेस ऑफ 3 डिफरेंट हाई कोर्ट्स। ये भी एक जुडिशल कमेटी का प्रिंसिपल है। लेकिन बहरहाल एक अदालत ने इस्लामाबाद की अदालत के जज साहबान के सादर करदा फैसले को एहतरामन उसको ये इस तरह उसकी तामील की कि अच्छा भी 5 तक सुन लें, हमने कौन सा कोई इसमें कोई ज़ाती मुकदमा है। तो मेरे ख्याल में उनका जो इक़दाम है वो मुस्तहसन इक़दाम है, कोई हर्ज नहीं है वो। लेकिन ये है कि अगर ये इसको कोई शख्स ये चाहता है कि ये रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए मुकदमा, तो ये मुकदमा रद्दी की टोकरी में नहीं फेंका जा सकता। अगर वो कोशिश करेंगे विड्रॉ करने की, उसके अपने लीगल कॉन्सिक्वेंसेस हैं। और ये मैं एक कानून के तालिब इल्म की हैसियत से ये समझता हूँ कि हुकूमत को जो भी कहना है वो फैसला रुकवाने की बजाय वो अपील में कह ले। अपीलेट कोर्ट जहाँ सुप्रीम कोर्ट हो वहाँ तो हुकूमत को भी अपने आप को महफूज समझना चाहिए। और इज़्ज़त माफ़ जस्टिस खोसा साहब की तो ये शोहरत है, मैं कल उनके वो फौजी ये जो जनरल बाजवा साहब की तौसीक़ का जो मुकदमा था 3 दिन मैंने सुना, तो 5 अपीलें उन्होंने सुनी उससे मुकदमे से पहले और सारे के सारे मुल्ज़मान बरी कर दिए। ही इज़ ए नोन, हर वो शख्स जिसको सज़ाए मौत होती है उसकी ख्वाहिश होती है कि मेरा मुकदमा बेंच नंबर 1 में चीफ जस्टिस साहब वाले बेंच में रखा जाए, क्योंकि वो बड़ा अमीक जायज़ा लेते हैं और 10 मिनटों में फारिग कर देते हैं उसको। तो ये तो इनको अच्छी बात है कि ये इनके मौजूदगी में ये मुकदमा सुप्रीम कोर्ट चला जाए और वो भी देख लें, या जो भी चीफ जस्टिस साहब होंगे कानून के मुताबिक फैसला करेंगे। यकीनन।